रावण संध्या को प्राप्त करके उस नृत्यशाला में पहुंचा जहाँ की अप्सराओं द्वारा नृत्य हो रहा है और किन्नर द्वारा गायन। सुनासीर सत सरीस सो संतत करई विलास परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। सो रावण सत सुनासीर सरिस, सत माने 100, सुनासीर माने इंद्र के समान, संतत माने हमेशा विलास करता है। विलास माने सुख विलास, सुख भोग करता है। परम प्रबल रिपु शीस पर, परम प्रबल रिपु रावण के शीश पर है। तद्यपि माने फिर भी न रावण को सोच है और न उसे त्रास है। तद्यपि सोच न त्रास। सुनासीर यह इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है और यह रूढ़ी शब्द है। मानस जी में एक जगह और इंद्र के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया गया है। सुनासीर मन महु असी त्रासा चहत देव ऋषि ममपुर बासा। कुछ लोगों ने कहा जिसके पास अच्छी सेना हो उसी को सुनासीर कहते हैं। वैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यह इंद्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है, रूढ़ी शब्द है। जैसे कमल शब्द रूढ़ी है, केवल उसी पुष्प कमल पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है। रूढ़ी शब्द दूसरा यौगिक शब्द होता है। यौगिक शब्द जैसे खगेश, खरारी, ये यौगिक शब्द है। खग कीस, खर के शत्रु, रूढ़ यौगिक शब्द है। तीसरा है रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक उसे कहते हैं जैसे कि पंकज, तो पंक माने कीचड़, कीचड़ से जायमान और भी है, लेकिन यह केवल पंकज कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसे रूढ़ यौगिक कहते हैं। तो सुनासीर इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। रावण सैकड़ों इंद्र के समान सुख भोग कर रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि स्वर्ग के अधिपति 100 यज्ञ के निर्बाध्य रूप से पूरा करने पर प्राप्त किया जाता है। स्वर्ग के अधिपति जो पद है, इंद्र पद है, वह 100 यज्ञ को निर्बाध्य रूप से पूरा करने पर प्राप्त होता है। स्वर्ग का सुख पुण्य पर आधारित है। जिसका जितना बड़ा पुण्य होगा उसको उतना ही बड़ा पद स्वर्ग में प्राप्त होगा।
उतना ही लंबे समय के लिए उनको सुख प्राप्त होगा। रावण के लिए 100 इंद्र के समान सुख भोग करना गोस्वामी जी ने कहा। इसका मतलब यह है कि रावण भी बहुत सुकृत किया है, बहुत पुण्य किया है। कब किया है? तो पूर्व जन्म में किया है। जैसे इंद्र तन में जो सुख मिलता है, यह उसके पूर्व तन के सुकृत के प्रभाव से मिलता है। वैसे ही रावण को सुख जो प्राप्त हो रहा है, यह रावण के पूर्व तन के सुकृत का परिणाम है। रावण जब प्रताप भानु के रूप में था, तब इन्होंने बड़े बड़े सुकृत किए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र पुनि, किए सहित अनुराग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराण में जहां पर यह बताया गया है कि राजा को एक यज्ञ करना चाहिए, उसी यज्ञ को प्रताप भानु ने हजार हजार बार किया है और बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। तो वह जो सारे सुकृत है, पुण्य है, उसका सुख इसको रावण तन में प्राप्त हो रहा है। सुकृत का परिणाम पशु पक्षी शरीर में भी प्राप्त होता है। बहुत ऐसे पशु हैं जिनको वह सुख प्राप्त होता है, जिसे देख करके सामान्य मनुष्य को जी ललचाता है। तो रावण राक्षस है, फिर भी इसके पास जो वैभव है, जो सुख है, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसका कारण यह है कि इसके पूर्व शरीर का जो सुकृत है, परम प्रबल रिपुशीस पर, परम प्रबल रिपु, वानर सैनिक बलवान है। सुग्रीवादी, सुग्रीवादी जो विशिष्ट वानर और ऋक्ष है, ये प्रबल है। और श्री राम जी परम प्रबल है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, तो सेना बल है, बलवान है, और सुग्रीवादी ये प्रबल है। और श्री राम जी परम प्रबल है, क्योंकि रावण ने यह जान चुका है कि खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। कर दूषण मोहिसम बलवंता, उसे पता है कि मेरा शत्रु कोई सामान्य नहीं है। एक बाण में जिन्होंने बाली को मार गिराया, समुद्र पर पुल बंधवा लिया, इन सब बातों से रावण भली भांति परिचित है कि मेरा शत्रु परम प्रबल है। फिर भी रावण इस बात को छुपाने में लगा रहता है कि मैं अपने शत्रु से कभी डरता नहीं हूं, मुझे अपने शत्रु का कोई भय नहीं है। मैं जैसे पहले रहता था वैसे आज भी हूं। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। यही है रावण की मूढ़ता। हम यूं कह सकते हैं कि रावण की पशुता है।
जैसे उस बलि पशु को यह ज्ञात हो चुका है कि मैं अब मारा जाऊंगा, फिर भी वह हरे हरे घास को खाता रहता है। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, वैसे रावण का मनोरथ है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। यहाँ पर रघुवीर सुबेल शैल पर सेन सहित अति भीरा के साथ उतरे माने ठहरे। श्री राम जी यहाँ पर सुबेल पर्वत के ऊपर सेना के सहित अति भीड़ के साथ पड़ाव डाले, ठहर गए। अति भीरा सेन सहित उतरे। इस प्रसंग का उपक्रम है सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। ये उपक्रम है। श्री राम जी सेना को लेकर के समुद्र उस पार पहुंचे। प्रभु का आदेश प्राप्त हुआ। सैनिक लोग फल खाने के लिए गए और फल खाने के साथ साथ जो असुर मिले उनको नाक कान काट करके रावण के पास भेज दिए। रावण ने सुना कि समुद्र पर पुल बन गया है, वह घबराया। हंस करके उस घबराहट को छुपा करके महल में गया। मंदोदरी की शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुआ, उल्टे वह अपनी महिमा सुना करके उनको समझा दिया। आया सभा में मंत्रियों से पूछा कि युद्ध कैसे होना चाहिए। मंत्रियों ने ठाकुर सुहाती का किया। यह सुनकर के रावण के पुत्र प्रहस्त ने मंत्री के मत को विरोध करते हुए श्री राम जी से विरोध छोड़ने के लिए कहा, जिस पर रावण नाराज होकर के उस पर बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया। वह भी कठोर कहते हुए, कटु कहते हुए महल को चला गया रावण। फिर संध्या काल में सभा में पहुंचा। कौन से सभा? कहा नृत्यशाला की सभा में। उस अखाड़ा में पहुंचा जहाँ नृत्यशाला की अखाड़ा है, नृत्य गायन का, वहां पहुंचा। अब गोस्वामी जी कहते हैं वहां की बात तो हम सुना दिए, वहां की बात तो हम सुना दिए, अब यहां की बात सुनिए। रावण नृत्य गायन के अखाड़े में पहुंचा है, उस समाज में पहुंचा है। अब यहां की बात सुनिए। यहां सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। प्रश्न ये उठता है कि उस चौपाई में भी गोस्वामी जी ने लिखा कि सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा, और यहां पर भी गोस्वामी जी कहते यहां सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। तो दोनों जगह उतरे कहने का मतलब क्या है? इसका समाधान यह है
कि उस चौपाई में गोस्वामी जी ने ये कहा कि समुद्र के उस पार पहुंचे और फिर सेना को फल खाने के लिए अनुमति प्राप्त हुई। और अब अवसर पाकर के उस स्थान को देखा गया जहां कि ठहरा जाएगा, जहां पड़ाव डाला जाएगा। तो अब सुबेल पर्वत के उस शिखर को देख करके, जो लंका के जो शिखर है नील शिखर, उसके ही बराबर की ये सुबेल शिखर है, तो उसे देख करके भगवान श्री राम ने कहा कि यहीं पर पड़ाव डाला जाएगा। तो अब सब के सब पर्वत के ऊपर, उस सुबेल पर्वत के ऊपर पहुंच गए। श्री राम जी सबसे ऊपर हो गए, सैनिक उस पर्वत के सब तरफ फैल गए। सैनिक द्वारा श्री राम जी सुरक्षित भी हैं। श्री राम जी उस पर्वत के चोटी पर, शिखर पर हैं। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, गोस्वामी जी यहाँ वहीं प्रयोग करते हैं जहाँ की वे अपना अपनत्व दिखाना चाहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान और भक्त के प्रसंग में, भगवान और भक्त का जहाँ चरित हो वहाँ पर अपने आप को भक्त के साथ रहते हैं, भक्त के साथ ही रखते हैं। और जहाँ पर भगवान तथा भगवान के शत्रु विरोधी का प्रसंग हो तो वहाँ पर गोस्वामी जी भगवान के साथ रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कवि होने के साथ साथ महान भक्त भी हैं। तो भक्त के साथ रहते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, असुर के साथ नहीं। जैसे यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और फिर कहा वहां राम रजनी अवसेखा, जागे सिए सपन अस देखा। दो जगह ऐसी चौपाई है कि जहां की मन में थोड़ा विचार आता है। जैसे यहां दशानन सुभट पठाए, यहां दशानन सुभट पठाए, लंका कांड में चौपाई है। और लंका कांड में ही है, यहां अर्धनिशी रावण जागा, यहां अर्धनिशी रावण जागा। ये दो चौपाई है। उस प्रसंग में वहां पर विचार करके यदि हम आप ठीक से पढ़ें, अध्ययन करें, तो बात समझ में आ जाएगी। यहां दशानन सुभट पठाए कि ऊपर की चौपाई यदि हम पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि गोस्वामी जी अपने आप को श्री लक्ष्मण जी के साथ रणभूमि में रख रखे हैं। और इसके बाद जो दूसरी चौपाई है, यहां अर्धनिशी रावण जागा, उसके ऊपर के जो प्रसंग है उसको आप पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि गोस्वामी जी अपने आप को श्री सीता जी के पास रखे हैं।
गोस्वामी जी महाराज श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के पास है, परंतु चौपाई ऐसी है कि लगता है कि गोस्वामी जी अपने आप को रावण के पास दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ दशरथ सुभट पठाए, यहाँ अर्धनिश रावण जागा। श्री राम जी सुबेल पर्वत के शिखर पर, सुबेल पर्वत पर अत्यंत भीर जो वानरी सेना उसके साथ उतरे हैं, पड़ाव डाले हैं, ठहरे हैं। ये वही सुबेल पर्वत है जिस पर चढ़ करके श्री हनुमान जी महाराज ने लंका की भीतरी दृश्य को अवलोकन किया था। अर्थात इस पर्वत से लंका के भीतर का दृश्य आलोकित होता है, दिखता है। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े कपि चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाए। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। श्री राम जी इस पर्वत से लंका के भीतरी दृश्य को अवलोकन करेंगे। यहां से सब दिखेगा। हनुमान बाहुक 23 में गोस्वामी जी ने लिखा है श्री हनुमान जी के लिए। हनुमान बाहुक 23 में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुथल सुबेल भाल बैठी के विचारिए। सुथल सुबेल भाल बैठी के विचारिए। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेखी। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेखी। अति उतंग एक शिखर जो परम रम्य माने परम रमणीक है, सम माने समतल है, शुभ्र विशेखी, विशेखी माने विशेष रूप से, शुभ्र माने उज्जवल है, धवल वर्ण के है, उसे देख करके श्री लक्ष्मण जी उस पर श्री राम जी को विश्राम करने के लिए सेज तैयार कर रहे हैं। शिखर एक उतंग यति देखी। वैसे यह सुबेल पर्वत ऊंचा है और उस पर्वत पर भी एक शिखर जो अति उतंग माने अत्यंत ऊंचा और परम रमणीक, समतल बराबर और विशेष उज्जवल है, धवल वर्ण है। लक्ष्मण जी ने देखा। सुग्रीव आदि मंत्रियों ने सुबेल पर्वत पर पड़ाव डालने के लिए स्थान को बढ़िया से निरीक्षण किया, देखा। श्री राम जी कहाँ विश्राम करेंगे उस स्थान को श्री लक्ष्मण जी ने देखा।
जैसे लंका अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, वैसे यह सुबेल पर्वत भी अति उतंग वह शिखर है। परम रम्य कहने का भाव यह है कि श्री राम जी का मन यहां पर रम जाएगा, लग जाएगा। जहां महापुरुषों का मन रम जाए वह परम रमणीक स्थल है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। सम माने समतल है, चौरस है, बराबर है, और विशेष उज्ज्वल है, अर्थात फटिक शिला है। श्री लक्ष्मण जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार को फटिक शिला बहुत प्रिय लगता है। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, फटिक शिला पर बैठे। तो यह फटिक शिला श्री लक्ष्मण जी ने देखा। तह तरु केसलय सुमन सुहाए, तह तरु केसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचे निज हाथ डसाए, तह तरु केसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचे निज हाथ डसाए। तह माने वहां तारु किसलय सुहाय सुमन से लक्ष्मण निज हाथ रची डसाए। तह माने वहां उस फटिक शिला पर नए नए वृक्ष के पत्ते लेकर के, तरु किसलय, तरु माने वृक्ष के नए नए पत्ते लेकर के, कोमल कोमल पत्ते लेकर के, और सुहाय सुमन, सुहाय माने सुंदर, सुमन माने पुष्प लेकर के श्री लक्ष्मण जी निज हाथ माने अपने हाथ से रच करके डसाए माने बिछा दिए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। श्री राम जी को विश्राम करने के लिए बहुत सुंदर कोमल सेज तैयार किए। नीचे नए नए वृक्ष के पत्ते बिछाए, ऊपर पुष्पों के नए नए जो पंखुरी है, नई नई पंखुरी है, उस पंखुरी को बिछाए। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसको सीधे उतार करके यदि बिछा दीजिए तो पुष्प के पीछे वाला भाग जो होता है वह कठोर होता है, तो स्वामी के शरीर में चुभेगा। इसलिए पुष्पों के जो पंखुरी है उस पंखुरी से सेज तैयार किए। श्री राम जी की सेवा में श्री लक्ष्मण जी सदैव इस बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इनकी माँ का यही उपदेश है, यही शिक्षा है। जहिन राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करे हुई यही उपदेशु। जहिन राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करे हु यही उपदेशु। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला।
तेहि आसन आसीन कृपाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तापर माने उस पर, उस पत्ते और पुष्प के सेज पर, रुचिर माने सुंदर, मृदुल माने कोमल, मृग छाला लक्ष्मण जी बिछा दिए। कृपाला श्री राम जी तेहि आसन आसीन, तेहि आसन माने उसी आसन पर, आसीन माने विराजित हो गए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। किशोरी जी ने मारीच को हिरण वेश में जब देखा तो गोस्वामी जी ने रुचिर शब्द का प्रयोग किया। सीता परम रुचिर मृग देखा। तथा किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से यह प्रार्थना किया कि यदि पकड़ में आवे तो इस हिरण को ले आइए, ना पकड़ में आवे तो मार करके इसका छाल ले आइए। श्री राम जी जब उस हिरण को मारे हैं तो हिरण अपने रूप में आ गया है, लेकिन श्री राम जी सामर्थ्यवान हैं, प्रभु हैं। किशोरी जी की उस वाणी को सत्य करते हुए उसकी खाल भी ले ली है। गीतावली अरण्य कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हेम को हरि न हनी, हेम को हरि न हनी, फिरे रघुकुल मनी, लखन ललित कर लिए मृग छाल है। श्री लक्ष्मण जी उस मृग छाल को आज तक अपने साथ रखे थे। वैसे अवसर और भी मिला, लेकिन कहीं इसका उपयोग नहीं किए, कहीं बिछाए नहीं। परंतु लंका में आने के बाद उस फटिक शिला के ऊपर जब पत्ते और पुष्प से सेज की रचना किए तो उस पर वह मृग छाला बिछा दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री राम जी अब लंका में आ गए हैं, शत्रु को सामने देख करके यह सोच करके कि मेरी श्री सीता जी को इसने हरण किया है, उसको मारने के लिए उद्योग करेंगे। हनुमान नाटक में भी यह बात कही गई है कि यह वही मृग छाला है जिसको मारीच के मारने के बाद निकाल लिए थे। यद्यपि कुछ टीकाकार कहते हैं कि वनवास होने के नाते मृगछाला और भी हो सकता है, परंतु हनुमान नाटक और मानस जी के मत से यही है कि वही मृगछाला है जिस मृगछाल के लिए किशोरी जी ने श्री राम जी से प्रार्थना किया था। श्री राम जी उसी आसन पर आसीन हो गए, विराजित हो गए, और विराजित होकर के प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दही नदी से चाप निसंगा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा,
बाम दहिन दिशे चाप निसंगा। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। प्रभु कपीस उछंगा शीस कृत, प्रभु श्री राम जी कपीस वानर राज सुग्रीव के उछंगा माने गोद में अपना सिर रख दिए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। बाम और दाहिन, बाईं और दाहिनी ओर चाप और निसंग है, अर्थात बाईं ओर चाप, दाहिनी ओर निसंगा माने तरकस है। गोस्वामी जी यहाँ पर सुबेल पर्वत के ऊपर जो श्री रघुनाथ जी की दिव्य झांकी है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम जी अपना सिर वानर राज सुग्रीव की गोद में रखे हैं। प्रभु माने जो समर्थ है। महाराज सुग्रीव कुछ उदास रहते हैं। कब से? जब से प्रभु ने ये कहा कि मित्र सुग्रीव रावण के भाई विभीषण के प्रति आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या सलाह है? तो सुग्रीव ने ये कहा था कि राखिए बांधी मोहि अस्वभावा। और श्री राम जी ने इस विचार को खंडन करते हुए ये कहा कि ममपन शरणागत भयहारी। सुग्रीव तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन मैं शरण में आए हुए को बंदी नहीं बना सकता। तो सुग्रीव कुछ उदास रहते हैं। श्री राम जी उनकी उदासीनता को दूर करते हुए, क्योंकि श्री सीता जी की प्राप्ति कराने की जिम्मेदारी महाराज सुग्रीव ने ली है और ये सारी सेना महाराज सुग्रीव की ही है, इसीलिए श्री राम जी अपना सिर सुग्रीव की गोद में रख दिए और सुग्रीव की गोद में रख करके मानो यह संकेत किए कि मित्र अब हम लंका में आ गए हैं, शत्रु की नगरी में आ गए हैं, तो ये सिर हम आपकी गोद में रख दिए हैं। अब ये सिर की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। इस प्रकार से प्रभु मानो संकेत किए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुबेल पर्वत से श्री राम जी लंका की ओर देख रहे हैं और लंका के उस नृत्यशाला से, वह भी नृत्यशाला नील शिखर के आखिरी चोटी पर है, वहां से रावण श्री राम जी की ओर देख रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। और रावण महोदर से पूछता है कि बताओ कौन कौन है, कहां है। तो महोदर सारा परिचय देता है कि महाराज आपके शत्रु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं। आपके भाई विभीषण कान में कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। श्री अंगद जी हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कुछ दूरी पर वीरासन से बैठे सुरक्षा कर रहे हैं। सब बात महोदर वहां बता रहे हैं। उस बात को यहां चर्चा करने का अभिप्राय यह था कि जब श्री राम जी अपना सिर वानरराज सुग्रीव की गोद में रख दिए, सिर में रख दिए, सियाराम गोद में रख दिए,
तो वानर राज सुग्रीव इतने उत्साहित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि इनकी प्रसन्नता का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। जब इन्होंने सुना कि सामने वाले नीलगिरी पर रावण बैठा है, नाच गान देख रहा है, तो एकदम से महाराज सुग्रीव उछल गए और कूद करके रावण के पास पहुंच गए और वहीं पर जाकर के रावण को पटकना मारना शुरू किए। और फिर इसके बाद वहां से महाराज सुग्रीव आए। तो श्री राम जी ने कहा, मित्र ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए आपको। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो फिर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए तो महाराज सुग्रीव ने कहा, सरकार आवेश आ गया कि वह दुष्ट पापी सामने दिखाई दे रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा लगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी अपना सिर सुग्रीव की गोद में क्या रख दिए, सुग्रीव रावण को मारने के लिए रावण के पास पहुंच गए। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। बाई ओर धनुष है, दाहिनी ओर तरकस है। मानो धनुष और तरकस से कह रहे हैं, सुनो, शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लंका पर विजय की जिम्मेदारी महाराज सुग्रीव की है, तो असुरों को मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और साथ साथ इस शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी, इसलिए बाईं ओर धनुष, दाहिनी ओर तरकस। और इसके बाद दूं कर कमल सुधारत बाना, दूं कर कमल सुधारत बाना। कहलंकेश मंत्र लगे काना, दूं कर कमल सुधारत बाना। दूं कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगे काना। दूं कर कमल, दोनों कर कमल से बाण को सुधार रहे हैं। लंकेश महाराज विभीषण काना लगी मंत्र कहत, कान में लग करके मंत्र कह रहे हैं। मंत्र माने सलाह दे रहे हैं, लंका के भेद बता रहे हैं। श्री राम जी बाण को हाथ में लिए और उनको सुधारने लगे। मानो श्री राम जी बाण से कह रहे हैं, भैया बहुत दिन से तुम साथ में हो, और वैसे जब से श्री सीता जी का हरण हुआ है तब से बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ा तुम्हारा, बस 2 बार ही काम पड़ा। और अब विशेष काम पड़ेगा, क्योंकि ये शत्रु की पुरी है, शत्रु की नगरी है, और धोखा मत देना भैया। तो मानो बाण कह रहा है, प्रभु आने दीजिए ना शत्रु को सामने, फिर देखिएगा हमारा कमाल, हमारा कारनामा देखिए हम क्या करते हैं। जब श्री राम जी क्रोध किए हैं तो श्री राम जी के बाण तरकस में कसमसाने लगे। मानो बाण कह रहे, सरकार मुझे जल्दी से निकालिए तरकस से, हम तुरंत उसको समाप्त करते, सफाया करते हैं। भाई क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, त्रोण सायक कसम से। इससे बात स्पष्ट हो गई कि बाण चैतन्य है। भाई जड़ कसमसाएगा नहीं, चेतन है बाण। तो श्री राम जी सुधार रहे हैं, मानो श्री राम जी दोनों हाथ से उन्हें दुलरा रहे हैं, उन्हें दुलरा रहे हैं। भैया
ध्यान रखना, प्रतिष्ठा की बात है। बाण कह रहा है सरकार अवसर आने दीजिए। तो दो कर कमल सुधारत बाना, जैसे कर कमल ने धनुषा एक फेरत, वैसे वीरों का स्वभाव होता है, वीर का नियम होता है कि खाली समय में वे अपने अस्त्र शस्त्र को देख रेख करें, सुधारें, साफ सफाई करें। भाला है, बाण है, तलवार है, कृपान है, बंदूक है, आदि जो भी है अस्त्र शस्त्र, उन सभी को साफ सफाई देख रेख होना चाहिए, अन्यथा रखे रखे हुए निष्क्रिय हो जाते हैं। दोकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगे काना। श्री राम जी अपना कान विभीषण जी को दे दिए। विभीषण जी, लंका की बात आप बताया करिएगा कान में। यद्यपि यहां कोई बहुत लोग नहीं है, फिर भी विभीषण जी महाराज कान में ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीति कहती है कि गुप्त बात कान में ही कहनी चाहिए। चार कान में ही बात रहनी चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, 6 कान में बात नहीं जानी चाहिए। इसीलिए विभीषण जी महाराज धीरे धीरे कान में कह रहे हैं, कहलंकेश मंत्र लई काना। क्योंकि जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिए दुराऊ। समय आने पर हम लोग इसका प्रमाण भी पाएंगे। मेघनाद मक करई पावन, खलमायावी देव सतावन, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहिया भागा। इस प्रकार से विभीषण जी ने बताया है, वेद बताया है उन्होंने। तो मंत्र का मतलब सलाह है, मंत्रणा है, सम्मत है, न कि कोई देव मंत्र से अर्थ है इसका। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद हनुमाना बड़ भागी। श्री अंगद और हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। चरण कमल चापत विधि नाना। नाना विधि माने अनेक प्रकार से। चरण कमल चापत, चरण कमल को चापत माने दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। श्री राम जी ने भले ही अपना सिर महाराज सुग्रीव की गोद में रखा हो, अपना कान विभीषण जी को दे दिया हो, फिर भी बड़भागी तो गोस्वामी जी ने अंगद हनुमान जी को ही कहा। मानो गोस्वामी जी इस दृश्य को देख करके, सेवा को देख करके ललचा रहे हैं कि प्रभु जिनको चरण प्राप्त हो जाए वही बड़भागी है, सो कृपा करके कभी मुझे भी बड़भागी बनाइए। बड़भागी अंगद हनुमाना, अपना चरण श्री अंगद हनुमान जी को दे दिए। मानो प्रभु ने कहा, हे अंगद, हे हनुमान जी, आप जहां ले चलिएगा वहीं चलेंगे हम। ये चरण आपके हवाले हैं, सिर सुग्रीव के हवाले हैं, कान विभीषण के हवाले हैं, शरीर धनुष और तरकस के हवाले हैं, सेना असुर सेना के संहार बाण के हवाले हैं, और चरण अंगद हनुमान के हवाले हैं। श्री राम जी तो पूरी सजगता से कार्य कर रहे हैं। बुद्धिमान वह होता है जो बैठे हो, लेटे हो, सो रहे हो, फिर भी कार्य की योजना बना रहा हो कि आगे हमें कार्य कैसे पूरा करना है।
श्री अंगद और हनुमान दोनों निष्काम भक्त हैं। बाली ने अंगद जी को सौंपा, गहिवाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, और श्री राम जी ने उन्हें स्वीकार किया। उत्तरकांड में वर्णन है, निज उर्माल वसन मणि वाली तनय पहिराई। इस प्रकार से प्रभु का प्रेम। हनुमान जी पूर्ण निष्काम भक्त हैं। अंगद जी को श्री रघुनाथ जी ने ही युवराज बनाया है। चरण कमल चापत विधि नाना, दोनों सरकार के चरण में बैठे हैं और दोनों अनेक प्रकार से चरण कमल दबा रहे हैं। जैसे चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। तो चरण सेवा तो लक्ष्मण जी करते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? कहा कि श्री अंगद और हनुमान जी चरण सेवा कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निखंग कर बान सरासन। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निखंग कर बान सरासन। प्रभु के पीछे श्री लक्ष्मण जी कटी कमर में निखंग माने तरकस कसे हुए, कर माने हाथ में बाण और सरासन माने धनुष लिए हुए, प्रभु के पाछे वीरासन से विराजित हैं। श्री लक्ष्मण जी कटी में तरकस, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, प्रभु के पीछे कुछ दूरी पर वीरासन से विराजित हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निखंग कर बान सरासन। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सुरक्षा तो सब प्रकार से कर ही रहे हैं, साथ साथ उन सेवकों पर भी इनकी निगाहें हैं, उन भक्तों पर जो महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, श्री हनुमान जी, अंगद जी, आप सबकी सेवा में यदि कमी होगी तो लक्ष्मण जी वहीं से खबर लेंगे, क्यों भाई क्या बात है। तो इन पर भी निगाहें हैं और शत्रुओं पर भी निगाहें हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, जैसे कछुक दूरी सजीबान सरासन। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। श्री लक्ष्मण जी इसी प्रकार की सेवा 14 वर्ष की है। श्रृंगबेरपुर में गोस्वामी जी ने लिखा था, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे विरासन। वैसे आज भी सेवा वैसे ही कर रहे हैं। अर्थात सरकार के लिए सेज की व्यवस्था, कुटिया की व्यवस्था, कंदमूल फल की व्यवस्था, चरण सेवा करना और प्रभु के विश्राम करने पर सुरक्षा करना, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्यत नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। कृपा रूप गुण धाम राम, यही विधि आसीन माने विराजित हैं, सुशोभित हैं। ते नर धन्य
जे यही ध्यान सदा लयलीन रहत, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। श्री राम जी कृपा रूप गुण के धाम हैं, बड़े दयालु हैं, अभूतपूर्व सौंदर्यवान हैं, समस्त दिव्य गुणों के धाम हैं। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु, इनसे यही आई। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु, इनसे यही आई। तेही आसन आसीन कृपाला उपक्रम है, तेही आसन आसीन कृपाला उपक्रम है। धाम राम आसीन यह उपसंहार लगा। गोस्वामी जी इस ध्यान की महिमा बखान करते हुए कहते हैं, ते नर धन्य है। ते नर कौन? जो इस ध्यान में हमेशा लयलीन रहते हैं, तलीन रहते हैं, वे धन्य है। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। तुलसी जो राम ही भजई, जैसे हो कैसे हो होई। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। तो धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। पूरब दिशा बिलो कि प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखहु शशि, मृगपति सरीस असंक। मृगपति सरीस असंक। प्रभु श्री राम जी ने पूरब दिशा की ओर देख करके यह देखा। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, प्रभु श्री राम जी ने जब पूरब दिशा की ओर बिलोकी माने देखा, तो क्या देखा? मयंक उदित। देखा उदित मयंक। प्रभु श्री राम जी पूरब दिशा की ओर बिलोकी माने देखा, तो क्या दिखाई दिया? मयंक उदित। देखा उदित मयंक। बिलोकी है पूरब दिशा के साथ, और देखा क्रिया है मयंक के साथ। मयंक माने चंद्रमा। कहत सब ही देखहु शशि, मृगपति सरिस असंक। प्रभु ने वहां उपस्थित सबसे कहा, आप सब देखिए, आप लोग सब देखिए। शशि ही माने चंद्रमा को। कहत सब ही देखहु शशि। प्रभु ने सबसे कहा, आप सब देखिए। किसको? चंद्रमा को। मृगपति सरिस असंक। मृगपति सरिस असंक। मृगपति माने सिंह के समान असंक है। मृगपति सरिस असंक। श्री राम जी की दृष्टि पड़ी है चंद्रमा पर, और बिरही के लिए चंद्रमा
विरह वर्धक हुआ करता है। विरहिनी दुखदाई है चंद्रमा। काल निशा समनिशि शशि भानु। तो श्री राम जी का विरह बढ़ा। श्री राम जी चंद्रमा को देख करके सबकी राय ले रहे हैं कि चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है। इस प्रसंग का दर्शन हम लोग श्रवण आगे करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।